हमारे किचन में बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। हमने तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं ब्लास्ट चिलर के बारे में। ब्लास्ट चिलर होता क्या है, उसे किस तरह से यूज करते हैं, पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको पता चलेगी। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी ब्लॉगर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लास्ट चिलर का क्या काम होता है, किस तरह से आप उसको यूज करते हैं। हमारे किचन में ब्लास्ट चिलर में आपको दिखा दूं। तो ये हमारा ब्लास्ट चिलर है, और ये जो ब्लास्ट चिलर है ये बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं। हमारा जो ब्लास्ट चिलर है वो इतना है, हमें ज़्यादा बड़े की जरूरत पड़ती नहीं। इतना साइज का हमारा ब्लास्ट चिलर है। ब्लास्ट चिलर में आप दो तरह के काम कर सकते हो। एक तो आप अपना जो खाना है उसको ठंडा कर सकते हो, और एक फ्रोजन कर सकते हो। अब इसका क्या सिस्टम है आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आप कोई खाना बनाते हो, कोई फूड कुक करते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, खाना बनाने के डायरेक्ट बाद आपको ब्लास्ट चिलर करना पड़ता है, जिससे कि जो उसका टेम्परेचर होता है वो नीचे आता है और 0 to 5 तक पहुंचता है, जिसके बाद आप उसको चिलर में डालते हो। तो ये जो ब्लास्ट चिलर है, यहाँ पर आप देख लो, ये है शीट, ये है टेम्परेचर शीट, जिसका होना बहुत जरूरी है, जिसको कि म्युनिसिपैलिटी चेक करती है। तो ये म्युनिसिपैलिटी चेक करती है और इसका सही होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर सारा टेम्परेचर वगैरह, टाइम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये है टेम्परेचर शीट, जो कि हमको हर बार भरनी पड़ती है। हर बार इसको फिलअप करना पड़ता है। जब हम इसके अंदर खाना डालते हैं तो हमें इसे फिलअप करना पड़ता है। तो ब्लास्ट चिलर में जैसे मैंने आपको बोला, दो तरह के काम होते हैं, एक तो चिल्ड करना और एक फ्रोजन करना। चिल्ड करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो टाइमिंग होती है वो होती है मैक्सिमम 90 मिनट। तो 90 मिनट के अंदर, मतलब 1.5 घंटे के अंदर आपको अपना जो खाना है उसे ठंडा करना पड़ता है। सपोज आपने कोई सूप बना के रखा है और सूप इसके अंदर आपने डाला है, तो 90 मिनट के अंदर मैक्सिमम उसका जो टेम्परेचर है वो आ जाएगा आपका 0 to 5 डिग्री के बीच में। और अगर आप इसे फ्रोजन करना चाहते हैं तो इसमें फ्रोजन का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रोजन का ऑप्शन भी है और चिल्ड का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पर अगर आप फ्रोजन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो 240 मिनट के अंदर आपका जो खाना है वो फ्रोजन हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसको चिल्ड कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे फ्रोजन भी कर सकते हैं। तो 90 मिनट मैक्सिमम है। अब सपोज मेरे पिछले होटल में एक बार म्युनिसिपैलिटी आई थी, और हुआ क्या था, उन्होंने ब्लास्ट चिलर चेक किया। काफी बड़ा ब्लास्ट चिलर था, जैसे कि हमारा वॉक इन चिलर होता है, आपने देखा होगा, जिसके अंदर हम वॉक कर सकते हैं। इतना बड़ा हमारा जो है, इतना बड़ा जो है हमारा ब्लास्ट चिलर था। हुआ क्या था कि हमने उसके अंदर सूप बना के रखा हुआ था। सूप की जो क्वांटिटी होती है, नॉर्मली आपने देखा होगा, हम काफी ज्यादा क्वांटिटी जो है बनाते हैं, और उसके बाद हम इसे फ्रोजन करते हैं। तो हमने किया क्या था कि हमने काफी बड़ी क्वांटिटी में, काफी ज्यादा क्वांटिटी में हमने सूप बना के रखा होता ब्लास्ट चिलर के अंदर। बट हमने एक गलती कर दी, हमने जो सूप है उसे हमने सिर्फ 2 या 3 कंटेनर में रखा था, और वो कंटेनर जो है काफी डीप थे, जिसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो चिल्ड नहीं हो पाया, 0 to 5 तक नहीं आ पाया, और उसकी जो टाइमिंग थी 90 मिनट की वो पूरी हो चुकी थी। तो जब म्युनिसिपैलिटी ने टेम्परेचर चेक किया सूप का, तो टेम्परेचर उसका 5 डिग्री तक नहीं आया। और उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था कि जो सूप हमने रखा था उसकी जो डेप्थ थी वो काफी बड़ी थी, जिसकी वजह से नीचे का जो टेम्परेचर है वो ठंडा नहीं हो पाया था। तो कभी भी आप सूप बना रहे हो या किसी भी तरह का फूड बना रहे हो, कुक कर रहे हो, तो उसको हमेशा याद रखिए कि जितने ज्यादा कंटेनर में हो सके उतने ज्यादा कंटेनर में आप उनको सेपरेट रखिए, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर जो है 90 मिनट के अंदर 5 डिग्री तक रीच होगा। ब्लास्ट चिलर का हम यूज क्यों करते हैं, अपने खाने को ठंडा करने के लिए। अब सपोज आपका ब्लास्ट चिलर नहीं है, आपका ब्लास्ट चिलर खराब हो जाता है, या आपके पास ब्लास्ट चिलर नहीं है, तो दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है आपका आइस बाथिंग। तो आइस बाथिंग का मतलब क्या हुआ, आपका जो भी खाना कुक है, आपने एक कंटेनर में खूब सारा आइस लेना है और उसके ऊपर आप अपने खाने को रखना है, जिससे आपके खाने का टेम्परेचर है वो 0 to 5 तक रीच होगा। तो ब्लास्ट चिलर में आप किस तरह से खाना रखते हो, किस तरह से उसका टेम्परेचर चेक करते हो, मैं आपको बताऊँ। इस तरह से हमारा ब्लास्ट चिलर है, और इसमें जब आप कोई खाना रखते हो तो आपको इसके अंदर हमेशा इस तरह से जो है थर्मोमीटर मिलेगा। आपको ये ब्लास्ट चिलर में भी मिलेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कन्वेंशन ओवन है हमारा, तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा। तो इस तरह से जो आपको मिलेगा, इसका एक तरह से थर्मोमीटर है, और इसको आप डालते हैं अपने खाने के मिडल में, एकदम बीचों बीच में। लास्ट टाइम जब म्युनिसिपैलिटी आई थी मेरे पिछले होटल में, तो उन्होंने एक मेरे कॉमी से ये क्वेश्चन किया था कि आप इसको किस तरह से यूज करते हो। तो इसका जो सही तरीका है यूज करने का, सपोज आपने कोई करी रखी है, कोई खाना रखा है या कोई चिकन रखा है, तो इसको आपने डालना है उसके थिकेस्ट पार्ट में, जो कि सबसे थिक पार्ट है, वहां पर इसको डालना है और टेम्परेचर चेक करना है। अगर कोई लिक्विड आइटम है तो आपने इसको एकदम मिडिल में डालना है और फिर टेम्परेचर चेक करना है।
हमेशा जब भी आप ब्लास्ट चिलर में कोई सामान रख रहे हो तो ये जो है, ये थर्मोमीटर जो है, इसको हमेशा खाने के बीच में रखिए और उसके बाद आपने ब्लास्ट चिलर को ऑन करना है, जिससे कि इसका जो टेम्परेचर है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। फिलहाल तो ब्लास्ट चिलर अभी ऑन नहीं है, अभी ऑफ कर रखा है, इसलिए अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं। बट नॉर्मली जब आप ऑन करते हो तो आपने इसको मिडिल में डालना है और उसके बाद टेम्परेचर चेक करना है। सो कुछ इस तरह से हम ब्लास्ट चिलर को यूज़ करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारा ब्लास्ट चिलर है, ओवन है, जॉस्पर है या ग्रिलर है, सारा का सारा इटालियन ब्रांड। इसी तरह के कई सारे इक्विपमेंट हैं जो कि हमारे किचन में हम यूज़ करते हैं डेली वर्क में। अगर आप किसी इक्विपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपके लिए और भी मैं लाने वाला हूँ। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।